उदयपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आक्रोश बुधवार को सड़कों पर दिखाई दिया। बाल विकास समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और बाद में गेट पर सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण और लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। देखिए यह रिपोर्ट। अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाया। उदयपुर में बाल विकास समिति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता टाउन हॉल परिसर में एकत्रित हुई, जहां से हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर रैली निकाली गई। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया। रैली सबसे पहले कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। कई बार ज्ञापन और आंदोलन करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं लिया गया। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद रैली सुरजपोल होते हुए दिल्ली गेट पहुंची। यहां बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। अचानक हुए प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा और सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। प्रदर्शन कर रही कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे वर्षों से मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण और अन्य लंबित मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए यातायात को वैकल्पिक मार्गों से संचालित कराया। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति सामने नहीं आई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की कि उनकी वर्षों पुरानी लंबित मांगों का जल्द समाधान किया जाए, मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और नियमितीकरण सहित अन्य मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेकर उन्हें न्याय दिया जाए। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। मैं वल्लभ नगर सेक्टर से हूँ। मेरा नाम मनोहर कंवर है और हमारी प्रमुख मांगे ये है सर सरकार से कि हमें पहले तो हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि हम जब रिटायर्ड होकर घर जाते हैं ना, तब हमें कुछ भी नहीं मिलता है। बेचारी 60 साल की 60 साल तक नौकरी करती है, फिर वो घर जाती है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है, खाली हाथ घर जाती है। तो कम से कम उनको सम्मानजनक रिटायरमेंट मिलना चाहिए और कम से कम 10 लाख रुपए मिलने चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग हमारी सरकार से ये है कि हमारी बहनें जो बहुत पढ़ी लिखी अपने आंगनवाड़ी में, तो उनको ही एलएस का दर्जा दिया जाए, उनसे ही एलएस बन के आए। किसी भी परीक्षा से हमारी एलएस नहीं बने, 10 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो हमारी बहन लगनी चाहिए। और चौथी हमारी ये मांग है कि जो ईसीसी है ना, उसमें हमारी बहनों को ही लगाया जाए, बहुत पढ़ी लिखी है। फिर मैं हमारी सरकार से ये मांग है कि जब 2021 में जो संविदा कर्मियों का जो नियम लागू हुआ था, हमें कम से कम सरकार उस नियम में तो जोड़ दे। हमको उनसे वंचित क्यों कर रखा है? हम भी तो काम कर रही है। तो हम दिया कुमारी जी से, भजन लाल जी से मेरा यही निवेदन है। 15 दिन से हमारी बहनें हड़ताल कर रही है, आप बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हो। हमने 5 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था, उसके बारे में भी वो कुछ नहीं सुन रहे। तो ऐसे थोड़ी चलेगा। अब सरकार से हमारा यही निवेदन है, अगर आप हमारी मांगे नहीं मानोगे, हमारी बात नहीं सुनोगे, तो हमारी इतनी तादाद में जो बहनें बैठी है ना, ये जयपुर का घेराव करेगी, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। हमारी जो दिया कुमारी जी मंत्री है महिला एवं बाल विकास विभाग की, उनके वहाँ का घेराव करेगी और अपनी मांगे मनवाएगी। क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी हड़ताल कभी नहीं की। हमारे 41 जिलों में मेरी बहनें हड़ताल पर उतरी हुई है और उन सबका यही कहना है कि हम 21 तारीख को अगर सरकार हमारी मानेगी
तो हम सारे जयपुर आ रहे हैं कूच करने के लिए। और उसमें अगर हमारी बहनों की कोई क्षति हुई, कुछ हानि हुई, आने जाने में कुछ उनका मानसिक, सामाजिक, आर्थिक कुछ भी उनकी हानि हुई, उसकी जिम्मेदार हमारी सरकार है। और जो आंगनवाड़ी पे प्रसार बढ़ा है, जिन बच्चों के टीके नहीं लग रहे हैं, गर्भवती धात्री का टीकाकरण नहीं हो रहा है, इसकी भी जिम्मेवार सरकार है। हम कुछ नहीं जानते, हमने हाथ ऊपर कर लिए हैं। और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगी, कि हमारी बहनें डटी है, ताला नहीं खोलेगी, मैं सर को सच बोल रही हूँ, ये बहनें अब हटने वाली नहीं है। जब तक इनको आश्वासन सांत्वनाप्रद लिखित में इनकी मांगे मंजूर नहीं होगी, मेरी बहनें आगे पीछे नहीं हटने वाली है। सर मैं कह रही हूँ, सरकार कान खोल के सुन लेना। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकार से हमारा निवेदन है, क्योंकि मानदेय दोनों दे रही है और दोनों की तरफ से हम परमानेंट हमें कर दिया जाए।